ये है बोलते पन्ने और आप सुन रहे हैं आज के अखबार, ताकि आप जान पाएं स्याही से रंगे पन्नों में छपी खबरों का सच। मैं हूं शिवांगी। सबसे पहले बात करेंगे 10 अगस्त के उन खबरों के बारे में जो हर अखबार में प्रमुखता से छापी गई, और कुछ ऐसी खबरें जो प्रमुख तो थीं लेकिन अखबारों ने उन्हें छोड़ दिया। ऐसी ही एक खबर है जंतर मंतर पर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नारेबाजी से जुड़ी हुई खबर, जिसे प्रमुख हिंदी और अंग्रेजी के अखबारों ने नहीं लगाया है, जबकि इस खबर को द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू ने प्रमुखता दी है। दरअसल बीजेपी प्रवक्ता रहे अश्विनी उपाध्याय ने संडे को एक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया। इस दौरान धर्म विशेष के खिलाफ नरसंहार की धमकी देते हुए नारे लगाए जाने का दावा किया गया है। इस मामले में अल्पसंख्यक आयोग ने आज स्वतः संज्ञान लिया और अश्विनी उपाध्याय समेत 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। हालांकि ये अपडेट आज के अखबार में शामिल नहीं है, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू ने जो खबर दी है उसमें बताया है कि किस तरीके से ये घटना हुई, और पुलिस, जो कि भारत की संसद के पास ये जो आयोजन हुआ और ये जिस तरह के नारे लगे, उस समय पुलिस मौजूद थी लेकिन उसने कोई एक्शन नहीं लिया। अब बात करते हैं द इंडियन एक्सप्रेस की लीड की, जो आज सबसे अलग है। इनकी एक्सक्लूसिव खबर है कि साल 2024 में विपक्षी एकता के लिए डिनर टेबल पर मिले सबसे बड़े विपक्षी नेता। कपिल सिब्बल के घर पर यह बैठक बुलाई गई, जिसमें बसपा को छोड़कर लगभग सभी विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए, जिसे माना जा रहा है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में मोदी के खिलाफ लड़ने के लिए विपक्षी दलों के नेताओं ने एक रणनीति बनाई और एक मंच पर आने के लिए वो तैयार हुए। देखने की बात यह है कि इसमें सभी प्रमुख नेता, सभी प्रमुख पार्टी शामिल हैं, जैसे शरद पवार, लालू यादव, अखिलेश यादव, उमर अब्दुल्ला, टीएमसी के डेरेक ओब्रायन, सीताराम येचुरी, आप के संजय सिंह, आरजेडी के जयंत चौटाला, डीएमके के तिरुचि सिवा, बीजेडी, शिवसेना, अकाली दल भी इसमें शामिल रहे। दूसरी खबर है जो बहुत अहम है कि पेगासस जासूसी मामले को रक्षा मंत्रालय की ओर से इस मामले पर लिखित में संसद में जवाब दिया गया कि रक्षा मंत्रालय ने एनएसओ के साथ कोई खरीद फरोख्त नहीं की है। यह वही कंपनी है जो पेगासस सॉफ्टवेयर बनाती है। हम जान रहे हैं कि पिछले 2 सप्ताह के दौरान पेगासस मामले पर लगातार गतिरोध जारी है। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि मोदी और गृह मंत्री अमित शाह संसद में आकर इस पर चर्चा करें और जवाब दें। इंडियन एक्सप्रेस ने एक और अहम खबर छापी है कि अब तक इस्तेमाल हो चुकी डोज में से 60% डोज ग्रामीण इलाकों में लगाई गई हैं, यानी शहर के मुकाबले गांव में टीकाकरण तेजी से हो रहा है। पिछले 3 सप्ताह के दौरान 10 में से हर 6 डोज गांव में एडमिनिस्टर की गई। एक और अहम खबर, बल्कि घटना जम्मू कश्मीर से है कि लाल चौक के पास एक सरपंच और उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई, जो कि बीजेपी से संबंधित थे। एक अहम खबर इंडियन एक्सप्रेस के लिए संतोष सिंह ने की है। खबर बताती है कि पोर्टल में तकनीकी खराबी को आधार बनाकर बिहार सरकार ने पिछले 3 साल से SC/ST छात्रवृत्ति नहीं दी है। विदेश पेज पर तालिबान ने अफगानिस्तान के 6ठे प्रदेश की राजधानी पर कब्जा कर लिया। इस खबर को विदेश पेज की लीड बनाया गया है और खबर में बताया है कि इस शहर के हजारों लोग डर की वजह से देश के दूसरे हिस्सों में शरण लेने के लिए चले गए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करें तो इन्होंने टीकाकरण को लीड बनाया है और लिखा है कि टीकाकरण को अनिवार्य बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दखल देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे ऐसी किसी याचिका को एंटरटेन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इस तरीके का कदम उठाया जाता है, यानी टीकाकरण को अनिवार्य किया जाता है, तो लोगों में टीके को लेकर हिचक और बढ़ जाएगी। कल की सबसे बड़ी खबर रही एक रिपोर्ट जिसे संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन पर इंटर गवर्नल पैनल ने जारी किया था। इस रिपोर्ट को सभी अखबारों ने प्रमुखता से छापा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि आने वाले 20 वर्षों में ही वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस पार कर जाएगा। इसका असर ये होगा कि भारत में जो चरम घटनाएं होती थीं, जो 50 साल में होती थी, वो 10 साल में ही होने लगेंगी। दुनिया भर में यही स्थिति आने वाली है।
एक अहम खबर विधायक और सांसदों के अपराधों से जुड़े होने को लेकर TOI ने छापी है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई एक रिपोर्ट के हवाले से टाइम्स ने खबर दी है कि इन माननीयों पर यानी विधायक और सांसदों पर 2 साल के भीतर ही आपराधिक केसों में 17% की वृद्धि हुई है। और ओलंपिक मेडल जीतकर घर आए खिलाड़ियों की भव्य स्वागत की तस्वीरों को प्रमुखता से TOI ने लगाया है। HT की बात करें तो HT ने जलवायु परिवर्तन पर आई रिपोर्ट को लीड बनाया है। हेडिंग है UN रिपोर्ट रिंग्स क्लाइमेट अलार्म। द हिंदू ने भी इसी रिपोर्ट को अपना फ्रंट पेज की लीड बनाया है। इसके अलावा द हिंदू ने पेज 1 पर झारखंड में एक जज की हत्या के मामले में CBI की दाखिल की गई रिपोर्ट पर खबर दी है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि CBI की इस रिपोर्ट में कुछ है ही नहीं। द हिंदू ने खबर दी है कि इस साल स्वतंत्रता दिवस की थीम रहेगी नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। अब आते हैं हिंदी अखबार दैनिक भास्कर पर। इसमें पेज 1 पर कोरोना जांचों में होने वाले खेल को लेकर खास रिपोर्ट छापी गई है। हेडिंग है केरल में मरीज इसलिए घटे क्योंकि 5 दिन में ही 33% टेस्ट घटे। महाराष्ट्र भी इसी राह पर, यानी राज्य जो है वो टेस्टिंग को घटाकर किस तरह से अपने यहाँ दिखा रहे हैं कि उन्होंने संक्रमण पर कुछ समय के लिए काबू कर लिया है। पेज 1 पर ही एक रोचक खबर है कि अमेरिका की जिम्नास्ट गोल्ड मेडलिस्ट सुनिसा ली के बारे में ये खबर है कि जिन्हें चीनी वायरस कहकर प्रताड़ित किया जाता था, अब वे ही अमेरिका में ओलंपिक की स्टार बन गई हैं। इसकी लीड है सुनिसा के गोल्ड मेडल ने पलट दी चीनी वायरस जैसे नक्सली हमले झेलने वाले समुदाय की कहानी। अब अमेरिका कह रहा हमें तुम पर गर्व है। राजस्थान कांग्रेस को लेकर एक अहम खबर भास्कर ने छापी है, जो कि बताती है कि राजस्थान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह ने कहा है कि सावरकर आज़ादी के आंदोलन में थे और हिंदू राष्ट्र की बात करते थे और ये कोई गुनाह नहीं है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष, राजस्थान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष का जो बयान है वो कांग्रेस के आधिकारिक स्टैंड के एकदम अलग है। दैनिक भास्कर ने एक लॉन्ग स्टोरी की है ओलंपिक में चीन की सफलता पर, जो पढ़ने लायक है। हेडिंग है हर साल 4 लाख बच्चों को सख्त ट्रेनिंग दे रहा चीन, इसी नर्सरी से टॉप 500 एथलीट ओलंपिक में जाते हैं। अमर उजाला की बात करें तो लीड लगाई है टूटा 3 सप्ताह का गतिरोध, राज्यों को OBC कोटे के हक पर विपक्ष भी साथ। नव भारत टाइम्स ने भी इसी खबर को प्रमुखता से लिया है और लीड लगाई है जासूसी पर अड़ा विपक्ष, OBC पर संग। हिंदुस्तान ने भी इसी खबर को मेन लीड लगाया है। हेडिंग है राज्य भी बना सकेंगे OBC सूची। दरअसल कल सोमवार को संविधान संशोधन बिल पेश हुआ, जिस पर केंद्र को विपक्ष का साथ मिला। इस बिल के कानून बनते ही राज्यों को अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची संशोधित करने का अधिकार मिल जाएगा, यानी अब OBC सूची में किसी जाति को जोड़ने के लिए उन्हें केंद्र की ओर नहीं देखना पड़ेगा। तो इन अहम खबरों को हिंदी और अंग्रेजी के तमाम अखबारों ने प्रमुखता से लगाया है। शुक्रिया।